कैसी चाय बनाई है। शाम के आखिरी किरणों के भी लुप्त होने का वक्त था। पिताजी चाय का इंतज़ार कब से कर रहे थे। माँ चुपचाप नज़रें झुकाए बैठी थी। तभी पायलों की छन छन के साथ बहू हाथ में चाय लेकर आई और इंग्लिश में बोली, सॉरी पापा जी। आंखों में शर्म और उससे भी ज़्यादा हिचकिचाहट साफ दिख रही थी। ससुराल की पहली चाय बनाई थी अन्नू ने। ऐसे तो नाम अनामिका है, पर ससुराल वालों ने अन्नू ही सुना था तो अन्नू ही बुलाते थे। मम्मी ने अन्नू को पैनी नज़रों से निहारा और फिर मुंह फेर लिया। इधर पापा ने जैसे ही चाय की पहली कश ली तो मुंह बिखेर दिया और पूछा कि अन्नू, तुमने चाय का स्वाद चखा था। अन्नू घबराते हुए बोली, नहीं पिताजी। क्यों, खराब बनी है क्या। अन्नू डर गई थी। फिर पापा जी ने कहा कि जाओ पहले तुम भी चख लो, और चाय का कप टेबल पर रख दिया। अन्नू बड़े अफसोस के साथ रसोई में गई और चाय को चखा। ये क्या, अगले ही पल चाय थूक दिया अन्नू ने। छी, कितनी कड़वी चाय है। अन्नू डरते हुए बाहर आई। पापा जी से माफ़ी मांगने ही वाली थी कि देखा कि मम्मी और पापा दोनों ने चाय पीकर ख़त्म कर दी है। कुछ कहती उससे पहले ही पापा जी बोल उठे, तुमने आज चुटकी की याद दिला दी। उसके हाथ की पहली चाय भी बिल्कुल ऐसी ही थी। पापा जी शायद अन्नू का मजाक उड़ा रहे थे, ऐसा अन्नू सोच रही थी, क्योंकि उसके घर में भी उसके ख़राब खाने का सब मिलकर ऐसे ही मजाक उड़ाते थे। अन्नू का चेहरा उतर चुका था, वो सहम गई थी। अगले ही पल मम्मी उठी और उसका हाथ जोरों से पकड़कर खींचते हुए रसोई में ले गई और बोली, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, चल तुझे सिखाती हूँ। ऐसे हालात का सामना अन्नू ने कभी नहीं किया था। वो चुपचाप चाय बनाना देख रही थी। मम्मी ने कहा, देख क्या रही हो, चलो बनाओ चाय, मैं बता रही हूँ कैसे बनानी है। चाय बन चुकी थी। मम्मी ने अन्नू को चाय दिया और बोली, पियो और बताओ कैसी बनी है चाय। पीते ही अन्नू के चेहरे पर मुस्कान की लहर आ गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये चाय उसने बनाई थी। वो पूरे जोश से पापा जी को चाय पिलाने के लिए आगे बढ़ी, पर मम्मी ने टोक दिया और सपाट शब्दों में बोली, अन्नू, तुम्हें एक और कड़वी चीज़ को मीठी बनाने की ज़रूरत है। अन्नू का सारा उदास जोश ख़त्म हो गया। वो डरे और उदास नज़रों से बोली, क्या मम्मी जी। मम्मी जी ने कहा, हम तुम्हारे मम्मी जी पापा जी नहीं हैं, मम्मी पापा हैं। 2 पल तो अन्नू कुछ समझ ना पाई, पर उसके बाद उसने खुद को रोका नहीं, मम्मी के पैर छू लिए। पर सच तो ये था कि वो मम्मी को गले लगाना चाहती थी। खैर, इतना सब हो ही रहा था कि पापा भी रसोई में आ गए और बोले, मुझे ठंडी चाय मिलेगी क्या। अन्नू बड़े ही आत्मविश्वास से बोली, नहीं पापा, मैं फिर से गर्म कर दूंगी। पापा को लगा कि छुटकी लौट आई और अन्नू का मन चहक उठा है। मम्मी अपने गुस्सैल आंखों के पीछे मुस्कान छुपाई बैठी है। कुछ ऐसे ही बनते हैं रिश्ते, बनते हैं बनाए नहीं जाते, निभते हैं निभाए नहीं जाते। पापा ने कड़वी चाय भले पी ली, पर सदैव जीन्स पहनने वाली अन्नू ने भी साड़ी का बोझ उठा रखा था। चंचल मन की अन्नू ने आंचल के नीचे अपने आज़ाद ख्यालों को दबा रखा था। ना पापा की मजबूरी थी, ना अन्नू की लाचारी। ये तो वो संस्कार थे जो जाने अनजाने में उसे अपने परिवार से मिला होगा। उन्हें रिश्तों की खातिर त्याग का स्वाद कभी ना कभी तो ज़रूर मिला होगा। शर्तें तो उनकी शादी में भी रही होंगी और लेन देन भी कुछ हुआ होगा, पर उन पहलुओं को सभी ने सकारात्मक भाव से छुआ होगा। शादी के पहले की शर्तों का शादी के बाद कोई मोल नहीं। सब कुछ घुल जाता है प्यार में, प्यार सा कोई घोल नहीं। अन्याय के लिए लड़ना सीखते सीखते हम प्यार करना ही शायद भूल गए। दूसरों में अच्छाई ढूंढने में अपने अंदर की बुराई भूल गए। बेटी कितनी भी प्यारी हो, माँ अपना संसार बहू को ही देती है। चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, पर सारा अधिकार बहू को ही देती है। बहू को बेटी बनाकर देखो तो खुशियाँ आपके घर आ जाएंगी। उनको अपना मानकर तो देखो, वो आपकी हर बात सह जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।